Now come to the first allocation, that is contiguous allocation, which is also known as array allocation. Clear? Now यहां पर जो आपका डायरेक्टरी होगा वो क्या है, test.c, abc.c, इसमें दो फाइल्स हैं. जो कुछ भी फाइल की साइज है, आपकी जो फाइल की साइज होगी वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स की रिस्पेक्ट में हम देखेंगे. लेट अभी हमारा ब्लॉक साइज क्या है, 1 किलोबाइट. क्लियर है? अगर आपकी फाइल है test.c, वो है आपकी 4.2 किलोबाइट की. अगर 4.2 किलोबाइट की है तो मुझे कितने ब्लॉक्स चाहिए, 5 ब्लॉक्स. और अगर abc.c फाइल है जो कि 3.8 किलोबाइट की है तो उसके लिए मुझे कितने ब्लॉक्स चाहिए, 4. क्लियर है? नाउ test.c फाइल 4 से लगा करके 5 फाइल डिस्क ब्लॉक कंज्यूम कर रही है. कौन कौन सी, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8. ये कंजिक्यूटिव 5 ब्लॉक्स होंगे. क्लियर? कॉन्टिन्यूअस. ओके. नाउ एबीसी 11 से लगा करके 4 कॉन्जिक्यूटिव होंगे और ये कॉन्जिक्यूटिव है, लीनियर है ना. मैंने ऐसा बना रखा है, नहीं तो बहुत लंबा डायग्राम हो जाता. नाउ कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन का अब मैं परफॉर्मेंस बताऊं तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर हम परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं. फर्स्ट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है वेस्टेज विद इन द ब्लॉक. यस, इट कैन बी देयर बिकॉज अगर आपकी फाइल साइज है वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक पे फिट नहीं होती तो ऑब्वियस है आपको लास्ट ब्लॉक में आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा. तो आप कहेंगे यस, इन लास्ट ब्लॉक, इन लास्ट ब्लॉक प्रेजेंट. क्लियर? में प्रेजेंट. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, जब आपका कंप्लीट ब्लॉक वेस्टेज में चला जाए. फॉर एग्जाम्पल 2-3 ब्लॉक कहीं खाली है, 2-3 ब्लॉक कहीं खाली है, 5-6 ब्लॉक कहीं और खाली है. इन सब अलग अलग जगह पर अलग अलग ब्लॉक्स खाली हैं. आपकी रिक्वेस्ट है 10 ब्लॉक की, जो कि 10 कंजिक्यूटिव कहीं पर खाली नहीं है. तो क्या कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है या ना. लेकिन मेरे पास उससे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स खाली थे, कॉन्टिग्यूअस की वजह से मैं उसको क्या कर सकता नहीं हूं, फाइल को स्टोर नहीं कर सकता हूं. ये इसका ड्रॉबैक है या ना. तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ये भी यस. क्यों? क्योंकि फ्री ब्लॉक्स जो आपके हैं वो स्कैटर्ड हैं. क्लियर है? फ्री ब्लॉक्स स्कैटर्ड हैं, बहुत ज्यादा फैले पड़े हैं. नो. इंक्रीज फाइल साइज. जब भी बात इंक्रीज फाइल साइज की आती है तो वो बात होती है रन टाइम पे फाइल साइज को इंक्रीज करना. क्लियर? तो यहां पर आपका एक चीज है, जरूरी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 7, 8 5 ब्लॉक्स चाहिए, उसके बाद 9 और 10 खाली हैं. अगर मैं रन टाइम पर फाइल को इंक्रीज करूं तो 9 और 10 तक के भी 2 किलोबाइट का डेटा मैं रख सकता हूं. पर अगर मेरी फाइल उससे भी बड़ी हो रही है तो मेरा 11 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है या ना, फ्री नहीं है. जरूरी नहीं है 9 और 10 भी फ्री होते. मतलब रन टाइम पर फाइल इंक्रीज may or may not be possible, may or may not be possible, है या ना. डिपेंडिंग ऑन दी नेक्स्ट ब्लॉक अवेलेबिलिटी, जो हमारे से जस्ट नेक्स्ट है.
जरूरी नहीं है हो खाली हो, है या ना। तो ये भी पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लास्ट है एक्सेस। एरे का सबसे बड़ा फायदा कॉन्टिगियस का क्या होता है, रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल, रैंडम एक्सेस पॉसिबल। ओके, तो ये हमारे कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर हो गए जिससे कह सकते हैं हम कि कॉन्टिगियस के रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। ये फायदे हैं, किसी प्रकार का कोई वेस्टेज नहीं है, कोई पॉइंटर हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। फाइल की स्टार्टिंग एड्रेस DB1 और ये एड्रेस कुछ और नहीं है, ये आपका क्या है, डिस्क ब्लॉक एड्रेस DB1। क्लियर है नो। तो ये हो गया, और कितने कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स वो फाइल ऑक्यूपाई कर रही है, वो नंबर ऑफ फाइल की साइज नंबर ऑफ ब्लॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेजेंट हो सकता है। इन रन टाइम इंक्रीज फाइल साइज may or may not be possible, or random access is possible. Clear? That is all about contiguous allocation. Is there any doubt?